हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस शीट। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3 और बिहार स्टेट 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यही मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे स्टेट के, बिहार स्टेट के। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक एंगल्स के साथ नहीं लिखी गई है। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक एंगल्स के साथ नहीं लिखी गई है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये कार्ल मार्क्स लिखे हैं, एंगल्स के साथ नहीं लिखे हैं, सिर्फ कार्ल मार्क्स लिखे हैं। द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये एंगल्स के साथ कार्ल मार्क्स मिलकर के लिखे हैं। ये दोनों लोगों की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। एंगल्स प्लस कार्ल मार्क्स। ये मार्क्स हो जाएंगे। एंगल्स और मार्क्स मिलकर के पुस्तक को लिखे हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको भी यही लिखे हैं। एंगल्स और मार्क्स, दास कैपिटल को यही लिखे हैं। और इनकी कब लिखी गई थी पुस्तक। ये पुस्तक लिखी कब गई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये पुस्तक लिखी गई थी आपकी 1847 में। ये 1847 में लिखी गई थी। 1847 में ये पुस्तक लिखी गई थी। द होली फैमिली कब लिखी गई थी। ये 1845 में लिखी गई थी। 1845 में लिखी गई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कब लिखी गई थी। 1848 में लिखी गई थी। ये 1848 में लिखी गई थी। 1848 में लिखी गई थी। दास कैपिटल लिखी गई थी 1867 में। 1867 में लिखी गई थी ये पुस्तक। और इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। द जर्मन आइडियोलॉजी थीसिस, द जर्मन आइडियोलॉजी थीसिस ऑन फिरखान, इनकी पुस्तक है। द आइडियोलॉजी सॉरी, द जर्मन आइडियोलॉजी है। जर्मन आइडियोलॉजी थीसिस ऑन फिरखान।
ये लिखी गई थी 1846 में, 1846 में लिखी गई थी ये पुस्तक। और भी इनकी पुस्तकें हैं, द सिविल वार इन फ्रांस, 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 इन फ्रांस। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1871 में, 1871 में लिखी गई थी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखमंगेपन की अवधारणा किससे संबंधित है? भिखमंगेपन की अवधारणा किससे संबंधित है? एंगल्स, मार्क्स, कॉम्ट, वेबर। भिखमंगेपन की अवधारणा किससे संबंधित है? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। भिखमंगेपन की अवधारणा है, ये मार्क्स हो जाएंगे। और इनकी अवधारणाएं क्या क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इनकी अवधारणाएं। यहाँ पर देख लेते हैं अवधारणाएं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे नोट डाउन आप चाहें तो कर सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म। इनकी अवधारणा है वर्ग चेतना, वर्ग चेतना। इनकी अवधारणा है वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष। इनकी अवधारणा है। और अगस्ट कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट की पुस्तक क्या है? एंगल्स की पुस्तकें यहाँ देख लेते हैं। एंगल्स की और पुस्तकें हैं यहाँ पे है। एंगल्स की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंगल्स की पुस्तक यहाँ देख लेते हैं। एंगल्स की पुस्तक, बुक द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। दूसरी पुस्तक है इनकी फैमिली एंड स्टेट, फैमिली एंड स्टेट, फैमिली एंड स्टेट, फैमिली एंड स्टेट। इनकी पुस्तक है द डायलेक्टिक ऑफ नेचर, द डायलेक्टिक ऑफ नेचर, द डायलेक्टिक ऑफ डायलेक्टिक ऑफ नेचर, द डायलेक्टिक ऑफ नेचर, द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनकी पुस्तकें हैं।
किसकी है ये? एंगल्स की पुस्तक है ये एंगल्स की पुस्तक है। काम्टे की पुस्तक क्या है? ये पॉजिटिव फिलॉसफी। कार्ल मार्क्स काम्टे की हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जोखिम भरा समाज उल्रिच बेक, भगोड़ा समाज एंथनी गिडेंस, अलगाववाद मैक्स वेबर, नागरिक समाज फ्रेडरिक हिगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं हुआ दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जोखिम भरा समाज उल्रिच बेक है, ये भी सही है। भगोड़ा समाज एंथनी गिडेंस, अलगाववाद नागरिक समाज फ्रेडरिक हेगल, ये भी सही है। अलगाववाद किसकी है? ये मार्क्स की है। अलगाववाद मार्क्स की है, ये वेबर नहीं है, मार्क्स हो जाएंगे। मार्क्स की है अलगाववाद। मैक्स वेबर की क्या हो जाएगी? सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर की क्या हो जाएगी? सामाजिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज विलेज किसकी रचना है? इंडियाज विलेज किसकी रचना है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, मैकिम मैरियट, बी.आर. चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। एस.सी. दुबे, इंडियाज विलेज किसकी रचना है? ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास की है। एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज हो जाएगा। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की। मैकिम मैरियट की विलेज इंडिया, बी.आर. चौहान की ए राजस्थान विलेज, ये राजस्थान विलेज बी.आर. चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक फ्रंटियर्स कास्ट ऑफ के लेखक कौन है? इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट हो जाएगा यहाँ पे। इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? योगेश अटल, पी बोरद्यू, एंथनी गिडेंस, बी.आर. अम्बेडकर। इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट के लेखक हैं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, योगेश अटल। ऑप्शन ए हो जाएंगे। पी बोरद्यू की पुस्तक क्या है? पी बोरद्यू की इनहेरिटेज। पी बोरद्यू की पुस्तक है इनहेरिटेज। किसकी पुस्तक है? ये बोरद्यू की है। गिडेंस की बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट। गिडेंस की पुस्तक है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट। बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट। बी.आर. अम्बेडकर की क्या है? बी.आर. अम्बेडकर की द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इनकी भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? इनमें से किसमें बहुपति प्रथा की
बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो इसमें बहु विवाह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक भ्रातृक बहुपति विवाह, एक भ्रातृक होता है, भ्रातृक। एक होता है भ्रातृक बहुपति और एक होता है अभ्रातृक। अभ्रातृक अभ्रातृक बहुपति विवाह। अभ्रातृक में भ्रातृक जो होता है, जो उसमें एक भाई, उसमें अगर 4 भाई रहते हैं, एक लड़की से शादी होती है एक भाई की, तो उसमें सभी भाइयों की पत्नी मान ली जाती है। अभ्रातृक में होता है, अभ्रातृक में एक लड़की की शादी होती है और उसमें कई पुरुष उसमें उसके पति मान लिए जाते हैं। कई पुरुष मिल करके उसमें एक लड़की से शादी करते हैं, तो वो अभ्रातृक, वो भाई नहीं माने जाते हैं। अभ्रातृक में सभी भाई एक होते हैं जो एक लड़की से शादी करते हैं। तो ये हो जाएगा भ्रातृ का एक एग्जाम्पल है महाभारत में, जो है पांडवों की 5 भाइयों जो होते हैं, पांडवों की शादी होती है, तो वो भ्रातृक बहुपति में माना जाता है। भ्रातृक बहुपति में कौन कौन आते हैं? टोडा। भ्रातृक बहुपति में टोडा, कोटा और खस जनजाति होते हैं। इसमें टोडा, कोटा और खस जनजाति में होते हैं। अब अभ्रातृक में टोडा अभ्रातृक में भी आ जाते हैं। टोडा नायर, टोडा और नायर ये अभ्रातृक बहुपति हैं। अभ्रातृक में टोडा, कोटा और खस जनजाति, ये बहुपति का ये जनजाति में होते हैं भ्रातृक बहुपति, और ये अभ्रातृक बहुपति में। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, टोडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के भाई की पुत्री वधू निम्न में से, पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है? पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक नातेदारी का, द्वितीयक नातेदारी का, वैवाहिक नातेदारी का, रक्त संबंधी नातेदारी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वैवाहिक नातेदारी का, ऑप्शन सी। पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये वैवाहिक नातेदारी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? प्राथमिक नातेदारी, वैवाहिक संबंधी नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी। विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, वैवाहिक संबंधी नातेदारी। विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां, लुई 14वां, एडवर्ड थर्ड, ज़ार आईएक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था?
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस क्रांति 1789 में हुई थी। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति ये 1760 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रांस की क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। लुई 14वें का मृत्यु कब होता है? लुई 14वें का 1715 में होता है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1715 में। 1715 में लुई 14वें की मृत्यु हो जाती है। एक पुनर्जागरण काल होता है। ये यूरोप का पुनर्जागरण के समय होता है 1400 से 1800 के बीच में। 1400 से 14 यूरोप का पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण 14वीं से 18वीं तक, 18वीं शताब्दी से चलता है ये, इन दोनों के बीच में। तभी ये फ्रांस की क्रांति उसमें होती है और वाणिज्यिक क्रांति चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक शिल्प, एक कला, एक विज्ञान, एक विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक शिल्प। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? अकबर्न, मैकाइबर, कूले, लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कूले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है। अस्थायी समूह है राज्य, भीड़, समाज, राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या घटती जाती है, बढ़ती जाती है, परिवर्तित होती है, प्रभावित हो जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या हो जाती है? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संदर्भ समूह होता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतर समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। संदर्भ समूह होता है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, द्वितीयक समूह। ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है? सदस्यता, समानता, अनिवार्य सदस्यता, आदान प्रदान के संबंध। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है?
जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? मैकाइबर एवं पेज, जिन्सबर्ग, मॉर्टन, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएंगे। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? ऑकबर्न ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, यह कथन किसका है? संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, यह कथन किसका है? शैरिफ, क्लाइनबर्ग, हाइमन, मॉर्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, कथन किसका है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लाइनबर्ग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। बिरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, आत्मनिर्भर, विशिष्ट, आदर्शात्मक, विशुद्ध। बिरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, विशुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? वार्ड, बोटोमोर, एलेक्स इंकल्स, सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एलेक्स इंकल्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग, गिडिंग्स, वीरकांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे, जिन्सबर्ग। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की 20 क्वेश्चन ही। सभी लोग क्लास में जुड़े, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू टेक केयर। ओके, बाय बाय।